Now, then the fourth characteristics is about change in temperature. So now, some chemical reactions are characterized by change in temperature. Can you give me an example of this? The chemical reaction between, pardon? मरकरी एंड ऑक्सीजन। मरकरी और ऑक्सीजन का क्या होगा सर? रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम, आपका नाम था कदस, एंड वाटर बेकिंग सोडा। टू फॉर्म, ये जो आपका बनाता है स्लेट लाइन, ये स्लेट लाइन टू चेंज इन टेम्परेचर। ये उसमें टेम्परेचर आपका जो है आपका नाम जैसे था विच इज टेम्परेचर, ये राइज करेगा। अब आप मुझे ये बताइए क्विक लाइन होता क्या है? एग्जैक्टली, CaO, चूना। बिल्कुल आपने सही बोला, पढ़ लो नहीं तो ऐसा लगेगा जब आप लोग भी अपने माँ बाप को चूना लगा रहे हैं। तो व्हेन द कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होता, बिल्कुल आपने चूने का पत्थर आता है या चूने का, अब तो पाउडर भी आ रहा है आपका नाम चूना, जब ये वाटर के साथ आपका नाम इसमें केमिकल रिएक्शन करता है, तो ये आपका क्या बना देता है? CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम और आपका जिस इसको क्या बोलते हैं जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आई श्योर? लेकिन इसके साथ 2 क्यों है? वैलेंसी तो ठीक है, क्योंकि कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 20, और इसके लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी आपने वैलेंसी सही बोला, तो कैल्शियम आपका ये 1 आ गया, और प्लस इसके बाद आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हीट अप होगा। इसमें देखो, अपने चूने की बाल्टी में जब आप चूना डालते हैं और उसमें ऊपर से पानी डालते हैं तो थोड़ी देर उसमें बुदबुदाहट आती है, समझ रहे हैं? उसके बाद आप जरा चूने की बाल्टी पे अगर इफ यू कीप योर हैंड्स देयर तो वार्मनेस होगी, गर्म होगा, तो दैट गर्म इज आपका नाम कि द टेम्परेचर इज गोइंग आपका अप, तो हीट, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ द चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? मीन्स आपने एक बीकर लिया, छोटा सा, आपके स्कूल में भी होगा हार्ड ग्लास बीकर, ज्यादा ऐसा नहीं कि आपने हार्ड ग्लास होना चाहिए, थोड़ा पता चला उसके टेम्परेचर से कहीं, इसमें आपने यू हैव टेकन द वाटर, ये आपने वाटर ले, और उसके बाद आपने इसमें कैल्शियम ऑक्साइड्स आपने डाल दिया, ये चूने के पत्थर आपने डाल दिया, यानी कि स्लेट लाइन आपने क्या करना है इसमें अपने बनाना है उस क्विक लाइन से। दिस इज कॉल्ड द क्विक लाइन एंड दिस इज कॉल्ड द स्लेट लाइन। स्लेट लाइन, व्हाट आपको कोई पूछ सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्लेट लाइन एंड क्विक लाइन? क्विक लाइन इज अ सॉलिड and it is an aqueous solution of quicklime. That when the quicklime is reacted with your water and the aqueous solution is prepared, that is the slip line. तो अब आप क्या करेंगे? ये अगर आप थोड़ी देर बाद देखेंगे तो इसमें बबलिंग आने लग जाती है। ये बबलिंग जो होती है आपका नाम दिसना, इसका मतलब ये जब आप इसमें हाथ लगाएंगे तो ये आपका हीट अप हो जाएगा, एंड दिस हीट अप आपका नाम, इसको आपका क्या कहेंगे आप? दिस इज कि ये स्लिप लाइन का टेम्परेचर बढ़ा रहा है इसमें। तो रिएक्शन बिटवीन द क्विक लाइन एंड वाटर टू फॉर्म स्लिप लाइन इज एन एग्जांपल ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। क्लियर? कुछ पूछना हो तो बिल्कुल पूछिएगा जी। दूसरा रिएक्शन आप दे सकते हैं मुझे, इसी में दूसरा रिएक्शन आप दे सकते हैं।
सेकेंड रिएक्शन आप दे सकते हैं इसमें, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? BA, वो सर ब्रैकेट OH, पार्डन, ब्रैकेट OH, बेरियम हाइड्रोक्साइड BH, एंड अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? अमोनियम NHO, अमोनियम क्लोराइड सर NH4 - C2O7 और फिर क्लोराइड है NaCl। बेरियम क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है BaCl2, दिस इज द बेरियम क्लोराइड। एंड अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl। तो जब ये दोनों आपका होंगे, अब आप इधर देखिएगा, तो ये क्या बनाएगा? यहां देखिएगा BaCl2 है और आपका देखो NaOH है, तो ये क्या बनाएगा? ठीक है, जल्दी बताओ यार, क्या बोला था मैंने? इसका मतलब आपका ध्यान ही नहीं है, तभी तो मैं गलत लिखता हूँ। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो वही बोल रहा हूँ ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला BaOH होता है या BaOH होल ट्वाइस होता है। अभी देख लीजिएगा, ये हो गया सब। बेरियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद सोडियम, दिस अमोनियम क्लोराइड, और इसके साथ मिलकर के ये क्या बनाएगा? बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का मतलब BaCl2 हुआ, BaCl2। उसके बाद ये आपका क्या रिलीज करेगा? अमोनिया। अमोनिया का मतलब आपका क्या हुआ? NH3 हो गया। एंड इसके साथ ही साथ इट विल रिलीज द वाटर। इट विल, अब यहां बैलेंस करिएगा। व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्ट विद अमोनियम क्लोराइड, it forms BaCl2 ammonia and it also releases the water। अब आपका देखो BA ठीक है, लेकिन यहां देखो यहां Cl है, यहां Cl2 है। अब इसका मतलब यहां 2 लगा देते, तो ये आपका BaCl2 हो गया। अब आपका देखो नाइट्रोजन आपके देखो 2 हैं, यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 हैं, तो नाइट्रोजन अगर मैं यहाँ देखो यहाँ 2 लगा देता हूँ तो ये तो ठीक हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 तो ये है देखो 2, और आपका देखो ये 4 दूनी आपका 8 और 2 10 हो गया, देखो 10 हो गया। इसका मतलब देखो ये 3 ये हो गया, 3 2 जा 6 और 2 2 जा आपका क्या हो गया? 4 हो गया आपका देखो ना, और ऑक्सीजन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 के, तो बैलेंस हो गया आपका ना। बस इज इट क्लियर? सो व्हेन बेरियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद अमोनियम क्लोराइड, so it's making is the formation of the BaCl2 and it's also forming the ammonia with releasing or liberating with water। ये है सर आपका नाम, इसमें जो चेंज इन टेम्परेचर, तो कहाँ आएगा? हीट, और प्लस आपका क्या करेगा? ये हीट भी रिलीज करेगा। ये आपका हमेशा याद रखेगा। इसमें ये लिखना था। एक एग्जांपल आप मुझे और बताइए, केमिकल रिएक्शन बिटवीन द जिंक ग्रेनुअल एंड डाइल्यूट H2SO4 का, इसका एग्जांपल लिख के बताइए ना। The chemical reaction between zinc granule and dilute sulfuric acid is also characterized by the change in temperature। इसमें आपका राइज होता है टेम्परेचर का, जबकि इसमें अगर आपको कोई पूछेगा, इसमें आपका फॉल इन टेम्परेचर है। कोई पूछ सकता व्हाट इज, आप इसमें कह रहे हैं कि चेंज इन टेम्परेचर का डेफिनेशन, और किसी ने आपको पूछ दिया कि प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द फॉल इन टेम्परेचर, तो फॉल इन टेम्परेचर जब होगा तो ये देंगे, और राइज इन टेम्परेचर जब होगा तो जिंक ग्रेनुअल वाला। कल भी मैंने आपको दिया था लेकिन आप लोगों ने नहीं। ये देखो Zn सॉलिड, जब जिंक आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपका केमिकल रिएक्शन होगा तो ये आपका ना Zn SO4 आपका बनाएगा,
और प्लस इट विल रिलीज द हाइड्रोजन गैस। ये दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट एवोल्यूशन ऑफ गैस में भी ये काम करेगा और इसमें भी आप करेगा। इसमें आपका राइज इन टेम्परेचर होगा, याद रखिएगा, इसमें टेम्परेचर में इसमें राइज होगा। तो जब भी टेम्परेचर में राइज होता है तो इसका मतलब क्या हो गया? जब टेम्परेचर फॉल होता है तो उस समय आपका क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक। और जब राइज इन टेम्परेचर होता तो एंडोथर्मिक। ये चीजें भी हमेशा याद रखेगा। इसका मतलब क्या होगा? ये एक्सोथर्मिक है, फॉल इन टेम्परेचर है, इसका मतलब ये आपका क्या कर रहा है? एब्जॉर्बिंग रिएक्शन से। दिस इज इसका दूसरा नाम आपका एब्जॉर्बिंग रिएक्शन भी हुआ। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द ऑब्जर्विंग। ये जब भी फॉल इन टेम्परेचर होगा दैट इज ऑल्सो, आपको ये आ सकता है। ये जो आप देख रहे हैं, हाउ यू विल फॉर्म द अमोनिया, what happened when the barium hydroxide is up and now reacting with the ammonium chloride? Please give an example of the change in temperature. How you can show the fall in temperature? The fourth one question is up and now, what is the absorbing reaction? Fifth question आपका बन गया. What is the exothermic reaction? Sixth question आपका बन गया. एक ही रिएक्शन में आप 6 questions you can rise up. तो ये था change in temperature.